4 बजे के बुलेटिन शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर आईपीएस वाई पूर्ण सुसाइड मामले में एक नया मोड़ आया है। जांच के दौरान ही एक अफसर ने आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया। शव के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल भी बरामद हुई है। इस जांच अधिकारी ने सुसाइड क्यों किया? इस जांच अधिकारी ने वीडियो बनाकर इस घटना को अंजाम दिया है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त। वजह क्या है, सरकार इसकी भी जांच करेगी। शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है, पिस्तौल भी बरामद हुई है। आईपीएस पूरन सुसाइड से जुड़ा हुआ ये मामला कहा जा रहा है, लिहाजा इस आत्महत्या में भी कुछ ऐसे एंगल ज़रूर हैं जो आईपीएस पूरन कुमार से जुड़े हुए हैं, और हरियाणा पुलिस के अंदर क्या चल रहा है उसका भी इशारा दे सकते हैं। जांच के दौरान ही संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ बताया। शव के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल भी बरामद हुई है। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा, मेरी बातों में सच्चाई। संदीप लाठर बहुत कुछ बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आईपीएस पूरन के खिलाफ यहाँ पर कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप बिजरानिया जो कि रोहतक के एसपी थे, जिन्हें हटा दिया गया, उनके लिए बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान, और संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली है। अब साहिल रुखाया मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। साहिल, संदीप लाठर का सुसाइड इस आईपीएस पूरन के सुसाइड को लेकर बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ भी एक जान चली गई है और शख्स ने भी अपना सुसाइड नोट दिया है, इसने तो अपना बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है साहिल। बिल्कुल, इस मामले में अब ट्विस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस मामले में अब एक नया मोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा के रोहतक में एक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है, और सुसाइड करने से पहले एक 6 मिनट का वीडियो और 4 पन्नों का सुसाइड नोट जो है उनकी ओर से छोड़ा गया है। सुसाइड नोट में और वीडियो में काफी सीरियस एलिगेशन दिवंगत वाई पूर्ण कुमार जो आईपीएस थे उन पर लगाए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब से आईजी वाई पूर्ण कुमार रोहतक में रहे तो उनकी ओर से काफी करप्शन जो है वो किया गया, और काफी सीरियस एलिगेशन साथ ही साथ उनके गनमैन पर भी लगाए गए हैं कि जो फाइलें होती थी जिसमें गलतियां होती थी उनको बुलाकर उनसे पैसे लिए जाते थे, और महिला पुलिस कर्मचारी थी उनको दूसरी जगह भेजने के नाम पर भी उनका यौन शोषण जो है वो किया जाता था। तो ऐसे में काफी सीरियस एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ उनकी ओर से हरियाणा की आईएएस अधिकारियों को भी लपेटा गया। उसके अंदर सुसाइड नोट के अंदर कहा गया है कि हरियाणा की आईएएस लॉबी जो है जिसमें कुछ भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जिन पर लगाम जो है वो सरकार लगाना चाहती थी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो हटाए गए हैं आज, उनको ईमानदार जो है वो उनकी ओर से बताया गया, और नरेंद्र बिजरानिया का भी कहा गया कि नरेंद्र बिजरानिया एक ईमानदार अफसर थे, हमेशा जो पुलिस कर्मचारियों के साथ खड़े रहते थे, उन्हें भी गलत तरीके से फंसाया गया है। और भ्रष्टाचार और जातिवाद को लेकर जो है इसके अंदर तमाम चीजें जो है वो मेंशन जो है संदीप लाठर की ओर से की
दी गई है कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा जो खेल है वो चल रहा था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संदीप लाठर का एक सुसाइड नोट और एक 6 मिनट का वीडियो ने पूरे प्रदेश में हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी है कि आखिरकार हरियाणा में हो क्या रहा है, किस तरीके से हरियाणा की अफसरशाही पर लगातार एलिगेशन लग रहे हैं। पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जो है उन पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, अब उनको जिस तरीके से इस नोट के अंदर एक ईमानदार ऑफिसर बताया गया कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया और वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट रहे, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की और जो दिवंगत भाई पूर्ण कुमार है उन पर काफी सीरियस एलिगेशन संदीप लाठर जो एएसआई थे हरियाणा पुलिस के, उनकी ओर से लगाए गए हैं। तो ऐसे में अब रोहतक पुलिस इस मामले की लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर क्या पूरा मामला था, किस वजह से संदीप लाठर ने सुसाइड किया। तो इस पर हर एंगल से रोहतक पुलिस जो है वो जांच कर रही है। साहिल, आईपीएस पूर्ण कुमार का सुसाइड मामला बहुत ज्यादा राजनीतिक हो गया है, अलग अलग जगह के राजनेता उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और शख्स ने जान दे दी है। अब दोनों के मामले में अलग अलग नियम तो अपनाए नहीं जा सकते, तो इस शख्स के लगाए गए आरोपों को भी क्या अब सरकार ध्यान में रखेगी, क्या जांच एजेंसी ध्यान में रखेगी, और क्या ये मामला आगे बढ़ता है और अदालत की दहलीज तक पहुंचता है, तो ये सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। मतलब आईपीएस पूर्ण कुमार और उस आईएएस लॉबी जिस पर इशारा ये कर रहे हैं उसका भी इतिहास खंगाला जाएगा। बिल्कुल, तमाम एंगल से अब इस मामले की जांच जो है वो की जाएगी, क्योंकि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार मामले में एसआईटी तो अपनी अलग जांच कर ही रही है। अब जिस तरीके से नया मोड़, नया एंगल जो है वो संदीप लाठर जो हरियाणा पुलिस के जो जवान है रोहतक में पोस्टेड थे साइबर सेल में, उनकी ओर से जो सुसाइड किया गया, उनकी ओर से जो 4 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा गया और साथ ही साथ 6 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने काफी सीरियस एलिगेशन जो है वो लगाया। उन्होंने कहा कि करप्शन केस में बदनामी के डर से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया और उसे डर था कि परिवार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि पुलिस ने न तो सुसाइड नोट की पुष्टि करी है और ना ही वीडियो की पुष्टि करी है। 6 अक्टूबर को रोहतक जो है पुलिस ने पूर्ण कुमार के गनमैन सुशील को गिरफ्तार किया था, क्योंकि सुशील पर आरोप थे कि उन्होंने शराब कारोबारी से जो है रिश्वत ली है। और 7 अक्टूबर को पूर्ण कुमार ने चंडीगढ़ में अपनी कोठी पर सुसाइड कर लिया था गोली मारकर। तो उसके बाद जिस तरीके से लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही थी। संदीप कुमार ने यह भी बताया कि जब सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पैसे बरामद किए गए थे, तो उनकी ओर से यह भी बताया गया कि ये पैसे किसको देने थे और कहां जाने थे। ये पूरी बातें जो है सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो रोहतक के एसपी हैं नरेंद्र बिजरानिया, वो ईमानदार ऑफिसर थे, इन्होंने अपनी पोस्टिंग के दौरान ईमानदारी से काम किया, क्योंकि नरेंद्र बिजरानिया वो शख्स है जिसे कुछ दिन पहले ही सरकार की ओर से हटाया गया। रोहतक के एसपी थे, इनको हटा दिया गया क्योंकि इन पर एलिगेशन था कि इन्होंने हमारे साथ बने रहिए साहिल, आपसे और भी चीजें जानेंगे, लेकिन संदीप लाठर ने क्या कुछ कहा है इससे पहले कि अपनी जान दी, वो सुन लेते हैं जरा। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा भला करे। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कंफर्म हो जाएगा, मेरी बातों में सच्चाई है। मरने से पहले संदीप लाठर जो बातें कह रहे हैं वो खुलकर आईपीएस पूर्ण कुमार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जातिवाद और करप्शन का एक बड़ा महल खड़ा कर दिया था आईपीएस पूर्ण कुमार ने। साहिल, इस पूरे मामले को दलित का रंग दिया जा रहा है, ये भी दिख रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अधिकारी दलित था, उसके साथ कई सारे इस तरीके के व्यवहार किए गए। लेकिन अब इस शख्स ने भी अगर जान दे दी है तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो अभी तक खंगाला नहीं गया है, और अब अगर वो चीज भी देखी जाएंगी
तो क्या पता इन आरोपों में भी कुछ चीजें निकलकर सामने आ जाएं जो मरते मरते लाठर ने सामने रखी है। बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक पुलिस की ओर से एक मुकदमा दर्ज किया, रोहतक पुलिस की ओर से एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो जब आईजी वाई पूर्ण कुमार रोहतक हुआ करते थे, उस वक्त सुशील नामक जो गनमैन था उनको 2.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रोहतक पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था। और जब पूछताछ में ये पता लगा कि ये पैसे किसके नाम पर लिए गए, तो उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि उन्होंने ये पैसे जो है वाई पूर्ण कुमार के नाम पर लिए हैं। उसके बाद से लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो रोहतक पुलिस की ओर से की जा रही थी, और 7 तारीख को आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जो है खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद से लगातार इस मामले में उनके सुसाइड नोट बरामद होते हैं और उनकी पत्नी की ओर से शिकायत दी जाती है। आरोप यही लगाए जाते हैं कि डीजीपी और एसपी की ओर से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, गलत मुकदमा दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है तूल दिया जा रहा था और लगातार परिवार की ओर से एलिगेशन जो है वो लगाए जा रहे थे। उसके बाद आज इस मामले में जिस तरीके से एक ट्विस्ट आता है, एक नया मोड़ आता है, रोहतक पुलिस के एक जवान संदीप लाठर की ओर से सुसाइड कर लिया जाता है। 4 पन्नों का सुसाइड नोट उनकी ओर से छोड़ा जाता है, एक वीडियो भी छोड़ा जाता है 6 मिनट का। मैं आपको उस सुसाइड नोट पर एक एक चीज बताऊंगा पढ़कर कि किस तरीके से उन्होंने फाइनल नोट में ये बातें लिखी है। संदीप कुमार कह रहे हैं कि मैं जिस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। दादाजी और छोटे दादाजी देश के लिए लड़े, सेना में रहे। छोटे दादाजी ने तो जो है देश के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने लड़ाई लड़ते वक्त जो है जिस तरीके से कुर्बानी भी दी, और मैं देशभक्ति के से आगे बढ़ रहा हूं और देश और समाज में कोई बड़ा नहीं है। मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूं, जो कि कुर्बानी उन्होंने दी, उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए जगाया। वो एक लीजेंड थे और अगर भगत सिंह जैसा ना होते तो देश आजाद ना होता। तो इस तरीके की बातें जो है उनकी ओर से कहा गई कि हमारी नस्लों को प्रेरणा देता है। और आज समाज में एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार और जातिवाद का, उसकी सच्चाई आदर्श मैं आपके सामने बोल रहा हूं। एक इसके अंदर एक सीरियस एलिगेशन ये भी लगाया गया कि हरियाणा के आईएएस अधिकारी और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करते हैं, परंतु बीजेपी सरकार जो है कुछ ईमानदार अफसर थे जिन्होंने बहुत कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। जो डीजीपी साहब ईमानदार और निडर व्यक्ति हैं, शुरुआत में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आई, मुझे वाकई ये बहुत सारे राज खोल रहा है। साहिल, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप उस खत की बात कर रहे हैं जो खत संदीप लाठर ने छोड़ा है मरते मरते, जो शख्स इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहा है। लेकिन साक्षी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। साक्षी, आईपीएस पूर्ण कुमार को लेकर सारी दिशा राजनीति की तरफ ज्यादा जाती दिख रही है। राजनेता पहुंच रहे हैं, यहां पर दलित एंगल ढूंढ लिया गया है और उसके चलते बहुत सारे आरोप भी लगने लगे हैं। लेकिन एक और शख्स ने अब आत्महत्या कर ली है और इस आत्महत्या के बाद उसने अपने वीडियो में, अपने सुसाइड नोट में आईपीएस पूर्ण कुमार के कैरेक्टर, उनके कामकाज, रोहतक में रहने के दौरान भ्रष्टाचार के उनकी पोल खोली है। क्या अब हरियाणा पुलिस जांच में इसको भी लाने वाली है? बिल्कुल, देखिए ये एक नया मोड़ जो है पूरी जांच में आया है, क्योंकि अगर आज सुबह तक बात करें, जब तक देश के बड़े बड़े जो नेता है, लीडर्स है, वो वाई पूर्ण कुमार के परिवार से मिलने आ रहे थे। आज राहुल गांधी मिलने आए, चिराग पासवान मिलने आए, कई और केंद्रीय मंत्री और अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो वाई पूर्ण कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, उनके परिवार को सांत्वना दिया। सरकार से कहीं ना कहीं परिवार जो मांग कर रहा था कार्रवाई की, जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके, और परिवार भी इसी चीज की मांग कर रहा था कि उन्हें जो है एक्शन चाहिए और कोई एक्शन सरकार लेगी, उसके बाद ही जो उनका पोस्टमार्टम है और लास्ट राइट्स है वो तमाम चीजें की जाएंगी। लेकिन आज जिस तरह से एक और जवान का जो कि साइबर सेल में तैनात था, उनकी सुसाइड का जो वीडियो सामने आया है और उनका एक सुसाइड नोट जो है वो भी बरामद हुआ है, और इसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है वो वाई पूर्ण कुमार पर लगाए हैं और उन्होंने साफ लिखा है कि काफी भ्रष्टाचार जो है वो उन्होंने समय समय पर किया है, और इसके और उन्हें कहीं ना कहीं बचाने के एवज में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के डर से उन्होंने इस बात का अपने वीडियो में जिक्र किया है कि सुसाइड किया है। और वहीं डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजरानिया को कहीं ना कहीं उन्होंने
इस मामले में बताया है कि वो काफी नेक अफसर हैं और वो भ्रष्ट नहीं है और कहीं भी भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता जो है वो नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि जिस तरह से एक जंग जो है, एक आपको बताएं कि एक मुहिम जो है वो वाई पूरन कुमार के लिए शुरू हुई थी देश भर में। जो एससी समाज की बात करें या अन्य सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो उन्होंने इस मुहिम में वाई पूरन कुमार का समर्थन किया। ये बताया गया कहीं ना कहीं, एक एंगल दिया गया कि हरासमेंट हो रहा है, दलित कहीं ना कहीं जातिगत हरासमेंट जो है वो आज भी इस सदी में भी वो अभी भी कहीं ना कहीं जीवित है। लेकिन आज जो सिपाही हैं जिन्होंने अपनी सुसाइड कर ली है, अपनी साक्षी, जान दी बहुत थी, बड़ी बात समझ में आ रही है यहाँ पर। क्या ये मामला करप्शन का है? क्या ये मामला जातिगत दलगत पॉलिटिक्स का है विद इन द डिपार्टमेंट? ये बहुत उलझाने वाली चीजें हैं। लेकिन दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मैं आपका रुख करता हूं साक्षी। 7 अक्टूबर आईपीएस पूरन जो कि एडीजीपी थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। 14 अक्टूबर एएसआई ने आत्महत्या कर ली। ठीक एक हफ्ते का फर्क है दोनों की आत्महत्या के बीच में, और दोनों की आत्महत्या से दो अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जो हरियाणा पुलिस में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, उसका इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या संदीप लाठर की आत्महत्या के पहले कही गई बात और लिखा गया सुसाइड नोट इस बात का इशारा करता है कि आईपीएस पूरन कुमार दूध के धुले नहीं थे, या फिर इसके पीछे भी कोई एक ऐसा राज है जो अभी भी छुपा हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद धीरे धीरे ये मामला करप्शन या डिपार्टमेंट में किसी तरीके के हैरेसमेंट से कहीं ज्यादा जातिगत मामले पर आगे बढ़ता हुआ दिखने लगा था। लेकिन आज जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनसे मिल रहे थे, चिराग पासवान भी मिलने गए, इसके बाद इस शख्स ने, हरियाणा पुलिस के इस अधिकारी ने भी आत्महत्या की। और सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार जब रोहतक में थे तब उनके करप्शन को उजागर किया है। अब इस एएसआई के खुलासे को लेकर हरियाणा पुलिस क्या कुछ जांच करेगी? क्योंकि तस्वीरें सामने है इस एएसआई की सारी बातें कहते हुए जो हम देख पा रहे हैं, वीडियो भी सामने है, सुसाइड नोट भी इस शख्स का सामने है। बहुत कुछ जांच करने की जरूरत है इस सब में। साक्षी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हुई हैं। साक्षी, सरकार इस वक्त क्या कर रही है? क्योंकि दबाव में सरकार भी दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने जिस तरह कहा कि दबाव में सरकार दिख रही है, तो इसमें क्योंकि एक हफ्ता हो गया था लगातार सरकार के कई उच्चाधिकारी, सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी जो है, आपको बता दें कि वो परिवार को मनाने में जुटे हुए थे। कई घंटों तक जो है उनके परिवार के साथ मुलाकात कर रहे थे। कई मंत्रियों की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो ड्यूटी है वो भी लगाई गई थी कि परिवार को मनाया जाए कि वो लास्ट राइड के लिए तैयार हो। कुछ क्योंकि जिस तरह कल केंद्रीय मंत्री जो अठावले हैं वो भी मिलने आए थे परिवार से, उन्होंने मुलाकात की थी और परिवार को समझाया था कि पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाए। जब उन्होंने मुख्यमंत्री और अधिकारियों से बात की कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो इसमें उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। साक्षी, जरा मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जब मैं आपसे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। जरा इस अधिकारी ने क्या कहा है मरने से पहले वो सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद आप अपना जवाब यहीं से शुरू कीजिएगा। पहले सुन लेते हैं संदीप लाठर ने कहा क्या। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा भला कर। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कर, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्होंने बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बात तो में सच्चाई है। ये कह रहे थे संदीप लाठर। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। साक्षी, आपका इस जानकारी के साथ बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ।